I'll now request President ICC to felicitate Shri Bhagwat ji. Dr. Goenka, please present the flower bouquet to Dr. So, आई थिंक इस हॉल में सभी लोग उत्सुक हैं भागवत जी को सुनने के लिए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सर कि आप प्लीज़ हम लोग को एडजस्ट करें। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच पर उपस्थित पदाधिकारी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी उससे संबंधित कार्यकर्तागण, 100 साल पहले हम दोनों की शुरुआत हुई है और इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ आपको बताने के लिए खड़ा नहीं हूँ। तो दो समान स्तर के लोग मिलते हैं तो अपने अनुभव का एक्सचेंज करते हैं। तो 100 साल के आप और 100 साल के हम, ऐसे दो यहाँ मिल रहे हैं। तो मेरा अनुभव मैं आपको बताऊंगा, मेरे बारे में संघ के बारे में बताऊंगा थोड़े में। बाद में आपके इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा समय रहे ऐसी मेरी भी इच्छा है। संघ का नाम तो सबने अब सुना है, लेकिन संघ को थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि संघ एकदम अलग ढंग का संगठन है। 1925 सितंबर में शुरू हुआ, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने के लिए। अब संगठन यानी केवल नेटवर्किंग नहीं है, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट, केवल इतना नहीं है। हम जब संगठन कहते हैं संघ के लोग, तो उसमें 3 बातें रहती है। पहली बात है अपनापन, वो आधार है, उसके बिना संगठन नहीं होता है। संपूर्ण समाज के प्रति अपनापन। दूसरा, ये अपनापन ध्येय के कारण है। इस अपनेपन से, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपका मेरा अपनापन का संबंध हो गया तो मुझे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं है, इसमें मिलने की बात नहीं है। हम सब एक दूसरे के हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर एक भव्य कार्य संपन्न करना है, और वो है भारतवर्ष का परम वैभव। इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो स्वातंत्र्य सेनानी थे। क्रांतिकारकों में भी उन्होंने काम किया, राजनीति में भी काम किया, समाज सुधार में भी काम किया। सब अनुभव लेकर संघ उन्होंने शुरू किया। भारतवर्ष को बड़ा बनाना, इसके लिए जिम्मेवार हिंदू समाज है, क्योंकि जैसा कहा गया वो मूल है। भारत में हिंदू किसको कहा जाए? हिंदू किसी पूजा का नाम नहीं है, हिंदू किसी खानपान के प्रकार का नाम नहीं है। सब पूजाएं, सब खानपान, सब भाषाएं, सब जात पात, सब प्रांत, इनको जो स्वीकार करता है। अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, टॉलरेंस। केवल टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, इंक्लूजन, ये जो स्वीकार करता है वो हिंदू है। हिंदू के वैचारिक परंपरा में यही कहा गया है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी।
ये सब लोग भारत के ऐसे क्यों है, उनकी परंपरा है, ये आज की बात नहीं है। ये जब से इस देश में एक राष्ट्र जीवन शुरू हुआ सनातन काल से, तब से यही है। और उसके आधार पर हमारी संस्कृति बनी है, अपनापन और एकता। अपनापन भी ये जोड़ा हुआ नहीं है, मूल में है, सबके अंदर एक ही तत्व है, उसके कारण हम एक दूसरे के हैं। उसका नाटक नहीं करना पड़ता, रियलाइज करना पड़ता है ऐसा है, तो अपने आप वो अपनापन आता है। ये हमारी संस्कृति है। और ये संस्कृति भारत में विकसित हुई क्योंकि भारत उस समय समृद्ध तो पहले से है, आज भी है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी कुछ नहीं है, जनसंख्या कम थी, इसलिए जीने के लिए स्पर्धा नहीं थी, परिश्रम करो खाओ। बाहर से भी कोई आया तो इतने लाख लोग खा रहे तुम भी खाओ, इतने करोड़ खा रहे तुम भी खाओ, झगड़े की नौबत ही नहीं। और हिंदू कुश से लेकर आराकान तक बर्फीली पहाड़ियां चारों ओर, और बाकी सीमा सागरी सीमा, तो बाहर से किसी आक्रामक के आने का सवाल ही नहीं। और इसलिए युद्ध की भी बात नहीं। फिर समृद्धि भी है और फुर्सत भी है, तो हमने बहुत खोज किया, सुख के लिए सब जीते हैं, सुख कहाँ मिलेगा। हमारे ध्यान में आया सुख अंदर है। अंदर कहाँ है? तो जहाँ ये सोर्स है वहाँ जो है, कोई कहते हैं आत्मा, कोई कहते हैं शून्य, कोई कहते हैं जड़ है, कोई कहते हैं चेतन है, लेकिन वस्तु तो एक ही है, वो सब में है। तो वो हमें मिल गया। तो ये हम ऐसे बने हैं, इसका कारण भी हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है। इसलिए उसकी भक्ति, जैसे माता पोषण भी देती है, संस्कार भी देती है, वैसे इस मातृभूमि ने हमको हमारा पोषण भी दिया, हमारा स्वभाव दिया। तो इसके लिए जीना मरना, इसके संस्कृति के लिए जीना मरना। और हमारे इतिहास में हम जिनको याद करते वो सब लोग ऐसे हैं, उनका गौरव हम सबके मन में है। वो जो हमारे प्राचीन काल से चलते आए हुए पूर्वज है, वो देश के किसी एक भाग में हुए, एक भाषा बोलने वाले थे, किसी घर में उनका जन्म हुआ था, उसको जात पात हम चिपकाते हैं तो है वो, परंतु उन्होंने जो काम किया वो सारे देश के लिए किया। और देश की संस्कृति जो सिखलाती है वसुधैव कुटुंबकम, उस भाव से किया। इसलिए उनका स्वीकार पूरे देश में है। तो समान पूर्वजों के गौरव के कारण हमारे आदर्श समान बने, हमारी संस्कृति समान है, हमारी मातृभूमि समान है। जो इसको मानता है उसको लोग हिंदू ही कहेंगे, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग है, पूजाएं अलग अलग है, भगवान के बारे में कल्पना अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के कारण अलग अलग है, लेकिन हम सब एक राष्ट्र के अंग है। तो भारतीय हम कहते हैं तो उसका कंटेंट ही है, और इस कंटेंट को एग्जैक्टली बताना है तो दूसरा शब्द नहीं है, हिंदू है। तो कुछ लोग आर्य कहते हैं, कुछ लोग भारतीय कहते हैं, ये सब सिनोनिम्स है, लेकिन कंटेंट के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसकी है। तो मैं हिंदू हूं तो मेरी है। भारतोद्भव पंथ संप्रदायों को दूसरा देश नहीं है, यही देश है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उस हिंदू समाज को संगठित करने का काम संघ करता है। हिंदू का अर्थ अमुक पूजा करने वाला, अमुक मान्यता रखने वाला ऐसा नहीं है। भारतवर्ष का मातृभूमि के नाते जो भक्त है, जो सबको अपनाने वाली संस्कृति है, उस संस्कृति के मूल्यों पर जीने का प्रयास करता है, और जो अपने आप को उस सारी परंपरा का पूर्वज मानता है। जैसे हम संघ में एकात्मता सूत्र सुबह कहते हैं, तो
हमारा ज्ञान निधि क्या है, यानी हमारे पूर्वजों से जो हमको ज्ञान मिला है अभी तक, तो उसका संग्रह क्या है? तो हम कहते हैं चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा, वेद पुराण उपनिषद, रामायणम, भारतम च, महाभारत, गीता, सद्दर्शनानि च, सभी दर्शन, जैनागमा, त्रिपिटका, गुरुग्रंथ, शतांगिरा, जैनों के आगम, बौद्धों के 3 पीठक, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी और संतों की सब वाणी, एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। तो भारतवर्ष में निकलने वाली सारी विचारधारा इसमें आती है। ये हमारा कॉमन हेरिटेज है, ये हमारा हेरिटेज है, ये मानते हैं। तो अपने देश में कोई ईसा मसीह को मानने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला होगा तो भी हेरिटेज तो उसका ये है। पैगंबर साहब को मानने वाला, कुरान को मानकर चलने वाला, लेकिन इस हेरिटेज को मानने वाला है तो भी हिंदू होता है। हिंदू ये हमारी पहचान का नाम है। हमारा हिंदुस्तान है। इंग्लैंड में जैसे इंग्लिश लोग रहते, जर्मनी में जर्मन लोग रहते, हिंदुस्तान में हिंदू लोग रहते, भारत में भारतीय लोग रहते, भारतीय हिंदू एक ही बात। तो ये रिस्पॉन्सिबल है अपने देश के लिए। तो उसकी क्वालिटी जब तक बनती नहीं तब तक देश का भाग नहीं बदलता। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक होते हैं, ये बदल के कारण नहीं होते। भाग्य परिवर्तन का पुरुषार्थ तो पूरे समाज की गुणवत्ता पर निर्भर रहता है। और इसलिए अपने एक एक व्यक्ति के मन में अपना व्यक्तिगत चारित्र्य कैसा हो और अपना राष्ट्रीय चारित्र्य कैसा हो, ये स्पष्ट चाहिए। वैसा उसने करना चाहिए। अब ये भाषण करूंगा तो विषय आपके समझ में आएगा, आप भी बोलेंगे दूसरों को, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कर सकने के लिए आदत होनी चाहिए। सब काम आदत से होते हैं। किसी भी बात में आपको एक्सेल करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो विचार है इसकी प्रैक्टिस करना है। संघ ही है, ये विचार भी नया नहीं, क्योंकि संघ ने खोजा हुआ विचार नहीं, अपने देश में चलता आया विचार है। सभी संतों का यही उपदेश है, सभी महापुरुषों का यही उपदेश है। आप गांधी जी को लीजिए, आप विवेकानंद को लीजिए, आप सुभाष बाबू को लीजिए, आप डॉक्टर अंबेडकर साहब को लीजिए, किसी को भी लीजिए, दे हैव रिकमेंडेड द सेम थिंग। शब्द अलग अलग है, लेकिन ये करना कैसे, उसके लिए आदत लगाने की मेथोडोलॉजी जो है उसका नाम संघ है, आरएसएस उसका नाम। रोज 1 घंटे की शाखा हम करते हैं। 1 घंटे की शाखा में आने से क्या मिलेगा, कोई नहीं पूछता। पूछता है तो मैं तो जवाब देता हूं सीधा, मिलेगा कुछ नहीं, तुम्हारा जो है वो भी चला जाएगा। हिम्मत देता हो, क्योंकि हम ऐसे लोग कैसे तैयार करते हैं। तो मेथोडोलॉजी में पहली बात है कि इस काम के लिए कोई सेल्फिश इंसेंटिव नहीं है। देने के लिए आधार है अपनापन। ये अपना देश है, ये अपना समाज है, ये धर्म संस्कृति सब अपना है, इसको ठीक करना है, इसको बढ़ाना है। और इसको बढ़ाने में किसी का अकल्याण नहीं है, क्योंकि ये धर्म संस्कृति देश मानता है कि पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। तो कोई यूरोप का देश बड़ा होता है तो विश्व युद्ध होता है, भारत बड़ा होगा तो दुनिया में सुख और शांति आएगी। जब जब भारत बड़ा था ऐसे ही हुआ, ऐसे ही होगा। इसलिए इस अपनेपन के आधार पर आना, 1 घंटा बाहर की बात भूल जाना, दाल आटे के भाव वगैरह सब भूल जाना, इकोनॉमी कैसी चल रही छोड़ दो, पॉलिटिक्स क्या कहता है छोड़ दो,
यहाँ जो मेरे साथ खड़े हैं वो भारत माता के पुत्र यानी मेरे भाई है। इनके साथ मैं भारत माता की भक्ति के गीत गाऊंगा, हमारे महान पूर्वजों की कथाएं सुनूंगा, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, खेलूंगा, मातृभूमि की धूल में लोटपोट होऊंगा। 1 घंटे में जैसे आप दिन भर में एक बार कम से कम मोबाइल चार्ज करते हो, वैसा वो 1 घंटा 23 घंटे के लिए चार्जिंग का काम करता है। और इसलिए कोई संकट आता है तो स्वयंसेवक को बताना नहीं पड़ता कि जाओ, वो खुद होके दौड़ता है। उसको हमने डिसास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं दिया है, लेकिन उसको ये ट्रेनिंग दिया है कि अपना समाज है, संकट में है, सब बातें छोड़ो, तुम दौड़ो। तुम संकट में हो तो भी तो दौड़ो। तुम्हारा व्यक्तिगत संकट ये छोटी बात है, बड़ा संकट है उसमें, उसको लड़ने का, उसमें लड़ने के लिए ये हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसा स्वभाव बनाते हैं। वो स्वभाव भाषणों से नहीं बनता। एक तो ये प्रैक्टिस है और इसे जीवन जीने वालों की परंपरा है। आज संघ बड़ा हो गया, प्रसिद्धि हो गई, इसलिए आपको मैं दिख रहा हूं, लेकिन आज जो संघ के लगभग 60-70 लाख स्वयंसेवक होंगे, वो उसमें बहुत सारे ऐसे ही है, और जो ऐसे नहीं है वो ऐसा होने का प्रयास करने वाले। और ये सब ऐसे क्यों है? तो डॉक्टर हेडगेवार के समय से दिस इज अवर रोल मॉडल। और इसमें हमको कुछ ऐसा लगता नहीं कि हमने बहुत तीर मारा है, आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द संघ के लिए और मेरे लिए कहे, तो हमको तो संकोच होता है सुनकर, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि अपने समाज का प्रत्येक आदमी ऐसा होना चाहिए, उसके लिए हमारा काम है। इसलिए हम प्रसिद्धि नहीं करते। प्रसिद्धि होनी है तो देश की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए। कल ये सारे अच्छे काम और देश का जो भला होगा वो संघ के खाते में लिखा नहीं जाना चाहिए। इतिहास ने ये कहना चाहिए कि भारतवर्ष में एक ऐसा समाज खड़ा हुआ जिसने अपने देश को सिरमौर देश बनाया। इसमें हमारी सफलता है। इस प्रकार का ये संगठन है। काम अब संगठन केवल इतना करता है, एक मुद्दा ये क्लियर मैं कर देता हूं कि संघ केवल इतना ही काम करता है और कुछ नहीं करता है। संघ की केवल शाखा है, संघ के स्वयंसेवक। बाकी सब जो दिखता है आज, बहुत सारे सेवा काम करते हैं, 1,30,000 के ऊपर छोटे बड़े प्रकल्प पूरे देश में अपनी चमड़ी घिसकर, अपना दमड़ा खर्चा करके, और कम पड़ा तो समाज से लेके हम चलाते, सरकारी पैसा नहीं लेते। ऐसे हर क्षेत्र में संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं और एक वहां मॉडल प्रस्थापित कर रहे हैं। यह सारा स्वयंसेवकों का है, स्वयंसेवक संघ के है। बाकी ये सारा जो है एक एक संगठन अलग, स्वतंत्र, स्वायत्त है। कुछ लोग कहते हैं वैसा कोई डायरेक्ट या रिमोट कंट्रोल उस पर हमारा नहीं है। हमने स्वयंसेवक को दृष्टि दी है, ट्रेनिंग दिया है, विचार दिया है। अब तुम जाके अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को इंडिविजुअली नहीं, अपने इस बात को सिद्ध करो मैं कैसे बना हूं। तो वो स्वतंत्र है करने के लिए और स्वतंत्र रूप से करता है। अब स्वयंसेवक है, दोस्त है, हम लोग अपने वाले हैं, सब अपनेपन के कारण तो बातचीत होती है, सलाह मशवरा देना चलता है। काम अच्छा है और मदद के लिए बुलाते तो मदद करते, और वो सबको करते, केवल स्वयंसेवकों को नहीं करते। तो इसलिए ये देख के, ये जो स्वयंसेवक चमत्कार कर रहे हैं उसको देख के संघ को नहीं समझना। संघ को समझना है तो संघ की शाखा देखना, संघ का स्वयंसेवक देखना, और हो सके तो संघ में आकर संघ का अनुभव लेना। क्योंकि चीनी कितनी मीठी है इस पर भाषण बहुत हो सकते हैं। केमिस्ट बोल सकता है, फिजिसिस्ट बोल सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट बोल सकता है, परंतु एक चम्मच खाने से पता चलता है चीनी कितनी मीठी। ऐसे संघ भी भाषणों से पूरा समझ में नहीं आता, पुस्तकों से पूरा समझ में नहीं आता, उसके अनुभूति से तुरंत पता चल जाता है। तो ये मेरे अपने इंटरेक्शन के लिए प्रस्तावना की जो शब्द है वो मैं यही समाप्त करता हूँ और आपके प्रश्नों को आमंत्रित